धन्यवाद परमेश्वर, आपका आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। यस पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि पूरी दुनिया के किसी भी छोर के ऊपर अगर दो व्यक्ति एक मन होकर कहीं से भी प्रार्थना करेंगे, बेशक वो आसमान और जमीन का फर्क हो उनके बीच में, अगर वो एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। इन वचनों को सुनकर हम अपने अंदर से खुदावंद एक सामर्थ को रिलीज करें। हालेलुया। हमारे अंदर से एक चमक निकले, रोशनी निकले कि लोग देखें कि हाँ, इनके अंदर कितना बोझ है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की तरह चलते हैं। इनके अंदर किसी का वचन है और वो वचन कोई कमजोर नहीं, वो ताकतवर है। हालेलुया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, इस जगह पर तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर से तेरे वचन निकले। हालेलुया। मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर में वचन को बोलूं। हालेलुया। तू अगुवाई करता है, पहले भी तूने की है पिता परमेश्वर, और मैंने बहुत बार तुझे महसूस किया है कि तू कुछ न कुछ मन में डालता है और तू वो जुबान पे लेके आता। हालेलुया। आज भी पिता परमेश्वर तेरे वचन से खुदा जो हम सीखते हैं खुदा, वो हमारे हृदय में आ जाए, बाहर ना जाए राजा, और शैतान वचन को चुगने ना पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आए हुए तेरे बेटा बेटी को एक एक को मन को खोल दे। अगर उनके मन में कोई बात है, घर की, काम की, किसी रिश्तेदारी की, किसी भी बात की अगर कोई मन में बात है, तो आज वो अभी इसी वक्त निकाल दे, और वचन को सुनने के बाद वो सारे विषय परमेश्वर चंगा करने वाला। हालेलुया। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 13 वचन। शीर्षक क्या है इसका? सकरा और चौड़ा मार्ग। ये जो वचन है 13, इसको पढ़े। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे ये मत्ती जो है ये लिखता है प्रभु यीशु मसीह के वचन, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत क्या होता है? भीड़ा हुआ है, भीड़ा, कठिन। जो सकेत का मतलब ये होता है कि भाई वो भीड़ा है। यीशु हमें क्या कहता है? अभी तुम भीड़े रास्ते से निकलो। हालेलुया। भीड़े रास्ते से निकलोगे तो देखो, एक चीज का तो सामना करना पड़ेगा कि भाई इधर से कभी खोआ लग जाएगा, क्या पता सर लग जाए, कभी नीचे से कोई पत्थर ठोकर लग जाए। हालेलुया। एक कमी तो हमें सहने को मिलेगी कि भाई हम कभी इधर से खोआ लग गया, कभी उधर से। भीड़े रास्ते में से हमें एक एक होके निकलना पड़ेगा। थोड़े में से कोई उधर टक्कर मार रहा, कोई उधर टक्कर मार रहा है, कोई उसको पीछे टांग पकड़ के खींच के गिर रहा। हालेलुया। तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को पीछे गिरेंगे और खुद निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चौड़ा मार्ग है। भीड़े रास्ते के अंदर से आप अकेले ही निकल पाओगे। अगर दूसरे को निकलना पड़ेगा तो आपके पीछे पीछे आना पड़ेगा। हालेलुया। अभी यहाँ पे मतलब क्या है? जो कोई भीड़े रास्ते में से जाता है, ये बात किसने कही कि भीड़े में से जाओ? यीशु ने कहा कि तुम सकेत मतलब भीड़े रास्ते में से निकलो। क्योंकि अब भीड़े में से जाने को क्यों कहा? क्योंकि उसने पता है, उसने लोगों को बताया कि चौड़ा है वह मार्ग और सरल भी है, आसान भी है वह रास्ता जो विनाश को जाता है। और एक बात और कहता है, और बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। हालेलुया। जो भीड़ा रास्ता होगा वहां से कम लोग जा पाएंगे, और जहां पे कम होंगे वहां पे परमेश्वर की आशीष ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे आशीष कम होगी, क्योंकि बट जाएगी वहां पे। अब 1 किलो रसगुल्ले यहाँ पे रख दिए, हालेलुया, और भीड़ ज्यादा होगी तो किसी को एक एक मिलेगा, आशीष कम होगी ना। अगर भीड़ कम होगी, सकरा मार्ग में से आए हो यहाँ पे रसगुल्लों के पास, तो आपको 2 रसगुल्ले भी मिल सकते हैं एक आदमी को। हालेलुया। तो ये कहने का मतलब क्या प्रभु का? अगर ज्यादा आशीष पाना चाहते हो, अगर परमेश्वर के साथ में बैठना चाहते हो, तो उस भीड़े रास्ते में से निकल के जाओ। अब वो भीड़ा रास्ता है ना, हमें दुख भी दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि एक तो हमें अकेला चलना पड़ेगा। हालेलुया। भीड़े रास्ते में से हमें अकेला चलना पड़ता है। अकेला चलना कोई पसंद नहीं करता। आज भी है ना, बहुत से लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हालेलुया। हम बहुत सी चीज़ों में ये सोचते हैं कि हाँ, मेरा ये काम ये कर देगा। हम किसी को नमस्कार भी तभी करते हैं कि हमें ये लालच होता है कि भाई मेरे किसी दुख के समय में ये मेरे काम आ जाएगा। कभी करते हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्ते, उसके पैर, उसको चाय के लिए भी तब इसलिए पूछते हैं कि भाई कभी हमने इससे भी काम पड़ सकता है। और जो गरीब होगा ना, जिसके पल्ले कुछ नहीं होगा, उसको हम कुछ नहीं पूछते, उसको नमस्ते भी नहीं करते।
और जिसके पास जो मास्टर होगा, जो बड़ा टीचर होगा, बिजनेसमैन होगा, उसको है ना, उसको हाथ मिलाएंगे, घर पे बुलाएंगे, उसको चाय के साथ नमकीन बिस्किट देंगे। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम भीड़े रास्ते से जाओगे तो वहां पे तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हें है ना कोई नमकीन बिस्कुट पूछने वाला नहीं होगा। वहाँ तुम्हें कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने खाना खाया नहीं खाया। पवित्र आत्मा यीशु कहता है कि भीड़े रास्ते से चलो, क्योंकि चौड़ा रास्ता तुम्हें नाश की तरफ लेके जाएगा। जहाँ पे तुम लोगों को ये सोचते हो कि ये मेरे काम आएगा, ये भी मेरे काम आएगा, ये भी मेरे काम आएगा, ये भी मेरे काम आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। जब तुम अकेले चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, और जब तुम भीड़ के साथ चलोगे तो तुम्हें परमेश्वर नहीं दिखेगा। भीड़ में परमेश्वर नहीं दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि भीड़ में परमेश्वर नहीं दिखता है, वो अकेले जगह पे। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता है कि तुम अपना दरवाजा बंद करो और अकेले में घुटनों पे आके दरवाजा बंद करके तब तुम घुटनों पे आके प्रार्थना करो? क्यों कहता है? यीशु मसीह सारी भीड़ को छोड़ करके पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करता था अकेला। हालेलुया। क्यों करता था? क्योंकि वो भीड़े रास्ते से चल रहा था। अब भीड़े रास्ते से चल रहा था तो उसके ऊपर कोड़े भी पड़े, लोगों ने उसको थूका भी, मारा भी, गालियां भी दी, सारी चीजें करी, क्योंकि वो अकेला चल रहा था। हालेलुया। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। वो अपने चेलों को कह सकता था भाई तलवारें तैयार करो, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। वो कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि वो भीड़े रास्ते से सीधा परमेश्वर तक जाना चाहता था। और हम में भी ऐसे हो सकते हैं भाई, कई बार हम है ना सोचते हैं भाई पूरी भीड़ लेके चलेंगे, हम है ना 10 लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। हालेलुया। सत्संग में है ना कलीसिया के अंदर भीड़ नहीं है, शुक्र मनाओ की भीड़ नहीं है। जहाँ पे भीड़ होती है ना वहाँ पे पाप भी ज़्यादा होता है। हालेलुया। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ पे पाप ज़्यादा होगा, वहाँ पे आत्मिकता नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी के, क्योंकि इंसान के लिए ठोकर का कारण इंसान ही बनता है। इंसान की ठोकर का कारण इंसान ही बनता है। क्या पता किस जगह पे, कहाँ पे भीड़ में जाके किसकी नज़र कहाँ पे ख़राब हो जाए, क्या पता किसकी झूठ बोला जाए, क्या पता किससे कुछ मतलब ऐसा बोला जाए कि भी उसको आत्मा को ठेस पहुँच जाए। हालेलुया। जहाँ पे आप अकेले खड़े होंगे परमेश्वर आपके साथ होगा। ये बात लिख लो आज यहाँ पे। ये आत्मा कहता है कि जहाँ पे अकेले आप खड़े हो, आप अकेले उधर से आए हो, आपके साथ परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा आपके साथ थी, इसीलिए आपको सारी चीज़ों से निकाल कर यहाँ पे लेके आए। हालेलुया। आप अब है ना जो भीड़ को सोचते हैं भाई वहाँ पे 2 ही आदमी आते हैं, क्या करना जाके, वो 3 आदमी जाते प्रार्थना करते, क्या करना वहाँ पे जाके। हालेलुया। वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप यहाँ पे है ना परमेश्वर की इच्छा से बैठे हो। हालेलुया। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा थी, हम वो किसी की नहीं थी। हालेलुया। अब हम यहाँ से सीखते हैं कि वचन कहता है कि और बहुतेरे हैं जो चौड़े रास्ते से जाते हैं। अब 14 वचन में क्या कहता है? क्योंकि सकेत है वह फाटक, जो कठिन है वह मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। जीवन को पाने वाले बहुत थोड़े होंगे। कलीसिया में है ना हजारों लोग भी इकट्ठे होते हैं, लाखों भी भीड़ होती है, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता कि भाई प्रभु मुझे उठा लेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रभु हम भीड़े रास्ते से चल रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं, हमारे अंदर बोझ है, हम भीड़ में नहीं हैं। यीशु कहता है कि क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग, भीड़ा है वह रास्ता और वो रास्ता कठोर है, वहाँ पे दिक्कतें, अड़चन, प्रॉब्लमें आती हैं जो जीवन को जाता है। हालेलुया। परमेश्वर तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ गई थी उसको। हालेलुया। उसकी शादी राजा की लड़की के साथ होने वाली थी। किसकी? मूसा की, परमेश्वर की नहीं। मूसा की शादी राजा फिरौन की लड़की के साथ होने वाली थी, मंगनी हो गई थी, और राजा भी है ना मूसा से खुश था, बिल्कुल खुश था, और वो है ना अपने बेटे से ज़्यादा उस मूसा की ओर देखता था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना कि भाई मैं तुझे जीवन देने वाला हूँ, तूने मेरा ये काम करना है, तो उसको परमेश्वर ने मन में डाला और उसके द्वारा उस औरत को छोड़ दिया, उस राजा के महल को छोड़ दिया, उसके कपड़े छोड़ दिए, वो अपने लोगों के अंदर आ गया जो यहूदी थे, जो मतलब दास दासी बने हुए थे, गुलामी में थे, उनके बीच में आके वहाँ पे काम करने लग गया। और उनके लिए फिर उसके मन में परमेश्वर ने डाला कि मुझे इन लोगों को छुड़ाना है यहाँ से। हालेलुया। कितना भीड़ा मार्ग होगा। एक रानी से शादी होने वाली है, एक राजा तुम्हारे को शाबाशी देता है, अच्छे मखमल के कपड़ों पे सोने को मिलता है, और अब वो चिक्कड़ के अंदर, कीचड़ के अंदर है ना गारा बना रहा है, ईंटें बना रहा है। हालेलुया। भीड़ा है वो मार्ग जो परमेश्वर तक पहुंचता है। दानियल था, आयुब था,
कितने लोगों को हम बाइबल में देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को बात करने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कितने भीड़े रास्ते में से निकलना पड़ा है, कठिन मार्ग में से चलना पड़ा है। हालेलुया। लेकिन जिसने उस कठिन मार्ग को चुनकर और पूरा किया है, उसको परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया। जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और भी बहुत थे, उनका नाम नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। और आज भी धरती के ऊपर बहुत से हैं जिनका इस पुस्तक में नाम नहीं है, और यहाँ पे उसका नाम है। अनिल अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला वाले हैं, इतने लोग हैं, इस पुस्तक में उनका नाम नहीं है। धरती पे उनका नाम है, क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह तो वो ये भी कहता है कि मैंने अपने हाथों के ऊपर तेरे नाम को खोद लिया है। अपने हाथों के ऊपर तेरे नाम को खोद लिया है। यीशु पहाड़ पे लिख देता था खोद के, वो उसने हाथ के ऊपर अपने रोशनी, निर्मला, संतोष, बीरमती, ये सारे नाम है ना, उसने अपने हाथ पे लिख लिए। अब लिखे गए हैं तो परमेश्वर भूलेगा थोड़ा? नहीं भूलेगा। जो बात लिख ली है उसने तो उसको नहीं भूलेगा। अब यहाँ पे कहता है, ये दो ही बातें बस इसमें, इस पहरे के अंदर ये दो ही बात बताता है कि भाई एक तो भीड़ा रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। अब भीड़े रास्ते से एक एक करके जाओगे और जीवन में पहुंच जाओगे, लेकिन चौड़े रास्ते में से तुम भीड़ की भीड़ जाओगे और उसमें से तुम सीधा नरक में पड़ोगे जाके, क्योंकि एक दूसरे के ठोकर के कारण तुम बनोगे और भीड़ के द्वारा तुम पाप में पड़ोगे और शैतान तुम्हें खींच के स्वर्ग में से नरक की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। आप अकेले खड़े हो, आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो, अकेले वचन पढ़, अकेले आराधना कर रहे हो, तो शुक्र मनाओ परमेश्वर का कि आप अकेले खड़े हो। परमेश्वर तो आपको ये कहता है कि तुम भीड़ में प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो बड़बड़ करते हैं। पर परमेश्वर उसको पसंद करता है आप यहाँ पे बैठो, उस दरवाजे को बंद करो, घुटनों पे आके बीच में, और कुछ भी फोन को बंद करके, किसी की आवाज़ ना सुने बाहर क्या हो रहा है, घुटनों पे आके प्रार्थना करो। यीशु तुम्हारे आसपास में मंडराएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा है ना, तुम्हारे अंदर से उन शब्दों को लेके आएगा, तुम रोओगे, तुम्हारे अंदर से आंसू आएंगे। मैं रोया हूँ जब शुरुआत में मेरे अंदर पाप था, जब मैंने अपने घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करी मेरे को बदलने के लिए, मेरे अंदर से आंखों से आंसू आते थे। यहाँ बैठ के प्रार्थना की मैंने। हालेलुया। और ये झूठ नहीं है। और जो बदला तो परमेश्वर ने ऐसा बदला कि जो मैं 12 साल में नहीं बदला तो 1 साल के अंदर बदल गया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है, दो धारी तलवार है, आपको भी काटता है और जो बोलता है उसको भी काटता है। ये मेरे अंदर भी घुस रहा है अभी और आपको भी काट रहा। हालेलुया। अब हम आगे वचन पढ़ते हैं 15। इसका शीर्षक क्या है? जैसा पेड़ है वैसा ही फल मिलेगा। हालेलुया। 15 वचन पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। अब है ना, यहाँ पे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए। भेड़ वो बिल्कुल ही मतलब नरम होती है, नम्र होती है, वो एक शांति का प्रतीक है भेड़। इसीलिए परमेश्वर हमें अपनी भेड़ कहता है। क्या कहता है? भेड़ कहता है। हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। लेकिन भेड़िया क्या होता है? भेड़िया वो होता है जो फाड़ लेता, वो ताक में रहता, शेर की तरह। शेर भी घात लगा के बैठता है, भेड़िया भी आपको फाड़ने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि वो शिकार करता है और वो जो कमजोर भेड़ें होती हैं उनको फाड़ फाड़ के खाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। बड़ी बड़ी चर्चों में देखना, बड़े बड़े पास्टरों को देखना, वो क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। कहते हैं कि भाई आज 2022 में कोई एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, कोई तारीख नहीं बताते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ कहते हैं भी हाँ इस 2024 के साल में ये होगा, ये सरकार आएगी। जिसका रुझान छोटे से छोटा बच्चा बता देगा भाई मोदी सरकार आएगी। हालेलुया। और वो खड़ा होकर कह रहा है कि भाई मतलब हाँ मोदी आने वाला है, चाय बेचने वाला आने वाला है। ये कोई भविष्यवाणी थोड़ा नहीं है। वो झूठे भविष्यवक्ताओं से वो एक यहाँ पे बैठ के मैंने चर्चों में देखा है, नाम लेके बोलते हैं, ए से लेकर जेड वाले, टी नाम वाले, पी नाम वाले जितने भी आदमी हैं उनके ऊपर आज आशीष आने वाले हैं। ये कौन सी भविष्यवाणी है? ये तो राशिफल हो गया। वो अखबार में आता है ना अभी, मतलब राशि इतने नाम के है ना, उसकी ये राशि है, इसकी ये मकर राशि, इसकी सिंह राशि है, और राशि को पढ़ते हैं लोग और पढ़ के उसमें विश्वास करके घर में कलेश करते हैं। हालेलुया।
घर में क्लेश भी करते हैं, कुछ चीज़ें खराब भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को वो बिगाड़ लेते हैं। हालेलुया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने उसमें पढ़ लिया कि भाई आज तो तेरे घर में अशांति फैलेगी, आज तो तेरा कुछ हो सकता है, तू घर पे रहना। हालेलुया। वो कौन है बताने वाला? इंसान के बारे में, आगे के बारे में क्या होगा कुछ नहीं बता सकता। पीछे की बातें बता सकता है क्योंकि वो कुछ अंदाजे लगा सकता है, कुछ बातों के बारे में वो पता लगा सकता भी, मतलब हाँ इसके जीवन में क्या चल रहा था। मेरे साथ में कोई 1 साल से आ रहा है, सुनिए, कोई मेरे साथ 1 साल से रह रहा, तो मुझे उसकी पिछली बातों का पता है भाई वो कैसा था, क्या किया उसने, कुछ गहरी बातें भी पता लग जाती हैं। अब मेरे को जिसके बारे में पता तो मैं उसकी पिछली बातें तो बता दूंगा, अगली थोड़ा बता पाऊंगा। हालेलुया। तो ऐसे भविष्य वक्ताओं से, झूठे भविष्य वक्ताओं के पास बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, भीड़ जाती है वहाँ पे। वो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई हाँ जिसका नाम सोनिया है निकलाओ बाहर, उसके साथ ये होने वाला, वो होने वाला। उसके अंदर सोनिया खड़ी करने वाले वो खुद होते हैं। हालेलुया। उसमें जो वो नाम लेते हैं भाई हाँ ये ऐसा आदमी था, इसके साथ ये हुआ था, भाई इसको मेरा अगुवाई कर रहा है, उसको निकाल के लेगा, उसको बाहर निकालो। हालेलुया। सच्चा पास्टर नहीं रहा अब सच्चे विश्वासी भविष्यवक्ता नहीं रहे, और ना ही परमेश्वर भी भविष्यवाणी करवाता है, क्योंकि एक ही भविष्यवाणी रहती है। बाइबल में सारी भविष्यवाणी लिखी हुई है, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य के अंदर सारी भविष्यवाणी लिखी हुई है। अब भविष्यवाणियों का पूरा होने का समय है। हालेलुया। यीशु के आने से पहले जितनी भविष्यवाणी थी यीशु ने पूरी कर दी। यीशु के आने के बाद जितनी भविष्यवाणियां यीशु ने यूहन्ना को बताई कि भी ये होगा, ये होगा, ये होगा, अंत के समय में ये होगा, वो सारी बातें आज पूरी होने जा रही हैं। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला है। आप कौन हो उसको नाम ला के खड़ा करके आप पास्टर अपना नाम लेके बोलोगे भी हाँ मैंने चंगा किया, हालेलुया, मैंने हाथ रखा। वो भी खुद बोलते हैं भी पास्टर ने, उस नाम के पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं चंगी हो गई। अरे पास्टर के हाथ रखने से चंगे नहीं हुई, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। तुम खुद भी प्रार्थना करते, तुम खुद भी घुटनों पे आके प्रार्थना करते तो तुम तब भी ठीक हो जाते। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा को पास्टर को दे रहे हो। हालेलुया। आदर करो पास्टर का, उसकी सारी, अगर उसको जरूरत है किसी चीज़ की तो उसके लिए उसकी मदद करो, सहायता करो, लेकिन परमेश्वर की महिमा का कोई भी हिस्सेदार नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा अच्छा प्रचार करने वाला हो, कितना भी अच्छा आराधना करने वाला हो, परमेश्वर की महिमा, लूसीफर है ना, मतलब मैं क्या बोलूं कि दुनिया में कोई भी उस जैसा गा नहीं सकता, कोई भी उसके जैसा अच्छा बजा नहीं सकता। सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने क्या किया? हालेलुया। उसको ये पता, ये हो गया कि भाई परमेश्वर की सारी महिमा मैं करता हूँ, मेरे पीछे 1/3 स्वर्गदूत है। 1/3 का मतलब क्या था? अगर 1 रुपए में से 3 हिस्से उस स्वर्गदूत के साथ थे, उस लूसीफर के साथ थे। अब वो लूसीफर को घमंड आ गया कि भाई जो महिमा मैं इसको कर रहा हूँ क्यों ना मैं बन जाऊं। जब इतने स्वर्गदूत मेरे साथ में, 1/3 मेरे साथ में है, तो क्यों ना इस कुर्सी के ऊपर मैं बैठ जाऊं। परमेश्वर के साथ तो एक ही हिस्सा है बस। वो परमेश्वर की उस सिंहासन के ऊपर उस मुकुट को लेना चाहता था और उस महिमा को वो लेना चाहता था। क्या बनी उसके साथ? आप सोच के देखो, वो क्या उस जगह पे टिक पाया? वो भोर का चमकता हुआ तारा है ना, ऊपर से गिराया गया। हालेलुया। भोर का चमकता हुआ तारा कहा गया उसको, और वो नीचे गिराया गया सिर्फ एक कमी की वजह से। भी उसको घमंड आ गया कि मैं सबसे अच्छा हूँ। हालेलुया। और घमंड दिलाने वाले भी है ना, हो सकता है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन जहां तक हो सकता है कि जो स्वर्गदूत 1/3 उसके पीछे थे ना, जो उसके पीछे थे वही उसके अंदर घमंड लेके आने वाले थे। कहते हैं ना कि जिस पास्टर के आगे भीड़ ज्यादा होगी ना, तो उसमें से गिराने वाली भी भीड़ ही होती है। पास्टर को गिराने वाली भी भीड़ ही होती है। वो क्यों गिराती है? क्योंकि कहीं ना कहीं से पास्टर को है ना गिराने के लिए कुछ ना कुछ चालें चलती रहती हैं। दुष्ट आत्माएं है ना भीड़ के अंदर आती हैं, याद रखना कभी भी। हालेलुया। आप बैठे हो, हम कितनी भी जोर से आराधना कर ले, आपके अंदर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि आप पवित्र हो, आपके अंदर दुष्ट आत्मा का कोई नामो निशान भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन भीड़ होगी जहाँ पे, वहाँ पे शैतान है ना भीड़ के अंदर जो कमजोर होंगे उनके अंदर आके आपको परेशान करेगा, पास्टर को गिराने का काम करेगा, पवित्र आत्मा की चर्च के अंदर गड़बड़ी पैदा करने का काम करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहले ही वचन में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि वो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। हालेलुया। उन्होंने मुंह तो पहन रखा भेड़ का, क्योंकि वो हमारे बीच में से ही निकलते हैं। वो भेड़ का मुंह है उनका, लेकिन उनके पंजे फाड़ने वाले हैं। उनके दिल है ना, जो दिमाग है उनका, वो भेड़िए वाला है।
हालेलुया। वो तुम्हें फंसाने के लिए तैयारी करते हैं। हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं अगला। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यस, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह हमें ये बोलता है कि तुम भेड़ के रूप में भेड़िए को कैसे पहचान सकते हो, कैसे पहचानोगे। वचन कहता उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जैसे उनके अंदर फल निकलेंगे ना, आप उनको पहचान लोगे। एक आदमी है, चर्च में बार बार आ रहा है, आराधना कर रहा, प्रार्थना कर रहा, वचन को ध्यान से सुन रहा है, वो पास्टर की नज़र में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कोई फल नहीं है। पास्टर ने एक दिन देखा उसके घर पे जाके, तो घर पे जाके देखा वो कितना गंदी गालियाँ देता है, वो झगड़ा करता है, वो बात पे गुस्सा हो जाता है। हालेलुया। ये फल है किसके? उस भेड़ के रूप में भेड़िए के। हालेलुया। ये फल देख के एक पेड़ है, उस आम का पेड़ है। आपको कैसे पता चला वो आम का? क्योंकि उसको ऊपर आपने आम लगे देखे हैं। एक पेड़ है सेब का, आपने कैसे पता लगाया कि ये सेब का पेड़ है? क्योंकि उसके ऊपर आपने सेब लगे देखे हैं। हालेलुया। आप एक भेड़ को कैसे पहचान सकते हो कि ये भेड़िया है या भेड़ है? भाई उसके अंदर से फल निकलेंगे, उसकी इच्छा, उसका बोलना, उसका चलना, उसका ओढ़ना पहनना, वो सारी बातें ये दिखा देगा कि भाई इसके अंदर कौन है। हालेलुया। उस झूठे भविष्यवक्ता को भी आप पहचान सकते हो, पास्टर को भी आप है ना, पास्टर को परख सकते हो, वो उसको देख सकते हो भी उसके जीवन में क्या चल रहा है और वो हमें क्या दिखा रहा है। हालेलुया। वो अपने मन को कितना बदले हुए हैं और हमें कितना बोलता, मन को बदलो, कितना बदलो। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, फिर हम दूसरों को बोले कि हाँ तुम बदलो। हालेलुया। गुस्सा आना वाजिब है, ये आ सकता है, परमेश्वर को भी आता है, लेकिन पाप नहीं करना गुस्सा आने की वजह से, गुस्से की वजह से पाप नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। परमेश्वर को गुस्सा कब आया था? जब नूह के टाइम पे। हालेलुया। गुस्से में सारी दुनिया को खत्म कर दिया, लेकिन बाद में पछताया परमेश्वर। हालेलुया। बाद में पछताया, उसने कहा कि आज के बाद मैं कभी दुनिया को खत्म नहीं करूंगा पानी से। हालेलुया। उसके बाद का वचन क्या है? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। हम फलों से पहचान सकते हैं, झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर। क्या कभी तुमने झाड़ियों के अंदर अंगूर लगे देखे हैं? कांटों वाली झाड़ियों के अंदर अंगूर लगे देखे हो? हालेलुया। नहीं देखे ना। क्या तुमने ऊंट कटारों में अंजीर के पेड़ देखे हो? अंजीर का फल, एक अंजीर का फल होता है। यहाँ पे मेरा भाई बजिंदर है ना, जिस घर में रहता हूँ वहाँ पे अंजीर का पेड़ है, वो अंजीर का पेड़ है ना। हाँ, तो क्या कभी ऊंट कटारों में अंजीर का फल लगा देखा? हालेलुया। तो हम है ना एक पेड़ की पहचान उसके फल से कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी इंसान की पहचान उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके रहन सहन से हम ये परख सकते हैं कि भाई ये आदमी सच में भेड़ है या फिर ये भेड़ होने का नाटक कर रहा है। हालेलुया। अभी आगे वचन क्या है? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। भैया अच्छा आदमी होगा, अच्छी बात का होगा, अच्छी चीज सिखा होगा, जो निकम्मा होगा तो वही होगा सिखा होगा। ये भी बात है, जो वो बोल रहा है ना खड़ा होके, वो जो बोल रहा खड़ा होके, क्या उसके अंदर वो है? हालेलुया। एक छोट शुरू से ही है ना, हम एक कहानी सुनते आए हैं कि महात्मा गांधी जी के पास है ना एक औरत आई और वो अपने बच्चे को लेके आई है, और वो बच्चा है ना ज़्यादा मीठा खाता था, गुड़ खाता था ज़्यादा। हालेलुया। क्या खाता था? ज़्यादा गुड़ खाता था। गुड़ तो मीठा होता ही है, लेकिन वो ज़्यादा खाता था। वो महात्मा गांधी जी के पास लेके आई उसको, और वो बोली कि भी महात्मा जी, ये मेरा बच्चा है ना, मानता नहीं, ये हर रोज़ है ना 2-3 बार गुड़ खाता है, और ये इतना गुड़ में फिर ये है ना परेशान होता है, शुगर हो जाएगी या फिर कुछ और दिक्कत हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है बच्चे को, लेकिन ये गुड़ खाने से नहीं हटता। अब वो महात्मा गांधी बैठा वहाँ पे, उसकी बात सुनी, उसने बच्चे की तरफ देखा, हाँ बेटा गुड़ खाता है? बोला हाँ बहुत अच्छा लगता है, खाता हूँ, मीठा लगता है। वो बोला, उसकी माँ को बोला बुला के, कल आना आप। हालेलुया। आज नहीं, कल आना, कल मैं बताऊंगा कि गुड़ खाना है या नहीं खाना है। हालेलुया। अब वो चिंता में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि भाई आज क्यों नहीं बताया इसने, कल को क्या कुछ मतलब अलग से कुछ बात होगी क्या? तो वो है ना एक्साइटेड होके, वो उत्तेजित होके वो कल आई, फिर उसी समय पर आई।
और वो महात्मा गांधी वहीं पे बैठा। उसको बोली अभी हाँ महात्मा जी बताइए, ये बच्चा है ना गुड़ खाता है, इसका क्या करूं, कैसे मना करूं, मतलब कैसे हट सकता है ये गुड़ खाने से। तब जाके बच्चे को बुलाया महात्मा गांधी ने, बुला के उसको बोला कि बेटा गुड़ मत खाया करो और जाओ। सिर्फ इतना बोल के उसको भेज दिया। उसकी माँ सोच रही बेटा कि ये बात है ना एक दिन के बाद क्यों बोली, तो कल भी बोल सकता था ये बात। वो बोली कि महात्मा जी आपने ये बात तो आप कल भी बोल सकते थे। वो बच्चे को थोड़ा साइड में भेज के उसको बोला बेटी मैं कल तक मैं भी गुड़ खाता था और मैं भी इतना खाता था क्योंकि मुझे भी पसंद था। अब जो मैं खाता हूं उसके लिए मैं तो खा रहा हूं और दूसरे को मना कर रहा हूं। आज कल मैंने सारा दिन नहीं खाया, तेरे जाने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब आज तुम आए हो तो मैंने आज मैंने इस बच्चे को बोला कि भाई बेटा गुड़ मत खाना और खाओ तो थोड़ा ही खाना। हालेलुया। वो बाइबल पढ़ता था, महात्मा गांधी जो था वो बाइबल पढ़ता था। वो इसीलिए कभी अहिंसा का उसने साथ नहीं दिया, इसीलिए उसने लड़ाई झगड़े का कभी साथ नहीं दिया। वो है ना चुपचाप बैठ के अपनी बातों को मनवाना जानता था। वो भी ये भी बात कहता था कि अगर तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी फेर दो। वो ये बातें सिखाता था। बाइबल है ना लोगों के जीवन को बदलती है। भारत में बहुत लोगों का जीवन बदला उसने। हालेलुया। तो यही बात है कि भाई जब तक है ना आपके अंदर बदलाव नहीं है, आप दूसरों को नहीं बोल सकते कि तुम बदलो। हालेलुया। अगर आपने बदला है अपने आप को तो तुम उंगली आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो दूसरे को भी, हाँ भाई तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम बदलो। एक बात और बताऊं, जिसके अंदर पाप होगा ना और अपने आप को पास्टर कहता होगा और दुष्ट आत्मा आएगी ना, आगी दुष्ट आत्मा, तो दुष्ट आत्मा है ना उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको कह देगी तू तो पापी है, तेरी हिम्मत नहीं है, तू कौन है मुझे डांटने वाला, तू खुद पापी है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा है ना पहचान लेती है कि भाई ये वचन में है या नहीं है, इसके अंदर पाप है या नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए है ना जो दुष्ट आत्माओं को डांटता है ना उसको पाप से है ना 100 कोस दूर रहना पड़ेगा, उसको प्रार्थना उपवास 24 घंटे करता रहना पड़ेगा, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। एक तेज उसके अंदर रहता है जो परमेश्वर का है, तभी जाके वो दुष्ट आत्मा को डांट सकता है। लेकिन शैतान है ना इतना ताकतवर है कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के पूरी चर्च के बीच में आपको बदनाम कर सकता है, बदनाम कर सकता है। हालेलुया। अरे तू कौन है, मैं तो तेरे को जानती हूँ, तू तो ये था वो था, मैं जानती हूँ तेरे को। जैसे यीशु दुष्ट आत्माओं को जानता है ना, वैसे ही दुष्ट आत्माएं यीशु को भी जानती हैं। भाई जिसके अंदर यीशु का वचन होगा उससे वो डर के भाग जाएंगे, और जिसके अंदर वचन और सामर्थ्य नहीं होगी उसको तो वो है ना चुटकियों में जा कर ले तेरे से जो होता नहीं होगा कुछ भी तेरे से, नहीं जा रही जा कर ले, चिल्ला ले कितना चिल्लाना है अगर ले। हालेलुया। हालेलुया। आगे का वचन पढ़िए। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। ये तो सीधी सी बात है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मतलब जिसके ऊपर कांटे लगे होंगे तो वो कांटे ही लेके आएगा, वो उसके अंदर कोई अच्छा फल नहीं लगेगा। हालेलुया। जिसके जो बुरा पेड़ होगा वो अच्छा फल नहीं लेके आएगा, और जो अच्छा फल होगा वो बुरा नहीं लेके आएगा। क्या कभी है ना आम के पेड़ के ऊपर नीम की निम्बोड़ियाँ लगी देखी हैं? नहीं आएंगे ना। ऐसा ही आदमी के अंदर होता है। जिस आदमी के अंदर है ना जो अच्छा बोलता होगा, अच्छा चलता होगा, अच्छी बातें सुनता होगा, उसके अंदर से अच्छी ही बातें निकलेंगी। जो जैसा सुनता है वैसा ही वो बोलता। हालेलुया। आगे का वचन क्या है? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता। अब यहाँ पे है ना यीशु ने एक बात और बता दी। अब जो बुरा है, जो गलत है, उसका अंजाम क्या होता है? हालेलुया। जो बुरा पेड़ है उसका अंजाम यही है कि उसको काटा जाए, उसको काट के आग में झोंका जाए। और दूसरी बात अगली और बता देता हूँ, जो अच्छा पेड़ होता है उसकी चारों तरफ बाड़ करेंगे, उसकी बाड़ लगाएंगे कि भाई कोई चीज उसको फाड़ने ना पाए, कोई अंदर कोई ऐसी चीज ना चली जाए कि पेड़ को नुकसान हो जाए, कोई बच्चे आके है ना पेड़ को खराब ना कर दे। बाड़ लगाएंगे उसकी, कोई फल ना तोड़ ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई इसको है ना कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए पेड़ को, दवाइयाँ छिड़केंगे। हालेलुया। टाइम पे पानी देंगे उसको। क्या कोई कांटों वाली बेल होती है उसको पानी देता है? नहीं देता ना। झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, अब उनको कौन पानी देने के लिए जाता? खार मारता उनके अंदर, भाई हाँ तुम बढ़ो तुम बढ़ो।
अब ये जा रहे हैं कितने दिन से, इनको पैसे दे रहे हैं भाई तुम अड़ंगे को उखाड़ो। हालेलुया। इनको पैसे दे के वो अड़ंगा है ना जो फालतू की चीज है, खराब चीज है, उनको निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब जो जीरी का उनको पता है हाँ ये फल है, ये अच्छा फल है, उसको फाड़ने के लिए थोड़ा पैसे देंगे, उसको तो लगाने के लिए पैसे दे रहे हैं। हालेलुया। तो यही बात है भाई, जो बुरा पेड़ होता है उसका अंजाम होता है कि फाड़ा जाए, काटा जाए और आग लगा दी जाए। हालेलुया। और जो अच्छा पेड़ होगा उसके लिए क्या कहता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम मतलब आग में डाला जाए। 20वां वचन कहता है इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। मतलब हमें फलों से पहचान होगी कि पेड़ कौन सा है। हालेलुया। अब 21 वचन को पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा कर चलता है। हालेलुया। 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, वो कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु हे यीशु, जोर जोर से चिल्ला के हे प्रभु करता है, मैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसने ये नहीं कहा कि भी कोई भी, उसने ये कहा कि हर एक का मतलब क्या होता है भाई, मतलब 5 लोग हैं एक चर्च के अंदर, 5 के 5 है ना जोर जोर से चिल्ला के हालेलुया हालेलुया अच्छे तरीके से प्रार्थना करते हैं, और सब है ना एक ही तरीके से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है उनमें से 5 के 5 को मैं नहीं लेके जाऊंगा। उनमें से परमेश्वर लोग, पता क्या बात है, हम तो एक दूसरे को जानते हैं कि हम कितने पवित्र हैं। मुझे आपका पता है क्योंकि आप मेरे को जैसा दिखाओगे वैसे दिखोगे, वो उसका मेरे को पता है वो मेरे को जैसा दिखाएगी वैसा मैं देखूंगा। इनका भी पता है कि भाई जैसे ये काम मेरे को दिखाएंगे वैसे ही मैं देखूंगा, विश्वास कर लूंगा। लेकिन आपके अंदर क्या है वो मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। उसके अंदर क्या, मेरे अंदर क्या है उसको आप लोग नहीं जानते। मेरी मनसा क्या, मैं यहाँ पे बैठ के क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, आप नहीं जानते। लेकिन उस बात को मेरा परमेश्वर जानता है। बैठे तो हम 5 हैं, लेकिन 5 के 5 स्वर्ग में थोड़ा जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ जाएंगे जरूर। उनमें से 4 जा सकते हैं, उनमें से 3 जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके बाहरी चीजों को नहीं देखता। हालेलुया। आपका बाहर का तरीका भी है ना तब काम करता जब आप अंदर से बदले हुए हो। हालेलुया। बाहर की चीजें जब आपकी चमकेंगी लोगों को कि जब आप अंदर से चमक रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह से तो कहता है कि भाई बाहर से मुझे नहीं देखना, तुम्हें तुम कैसे कपड़े पहने हो, कैसे तुम बैठ के प्रार्थना करो, नहीं देखना मुझे, तुम मनसा कैसी है तुम्हारी। हालेलुया। मन यीशु ये भी कहता है, उसने देखा लोगों को प्रार्थना करते समय लोग क्या करते थे भाई, अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा करके आए अपने भाई से, झगड़ा करके केस चला रखा अपने भाई के ऊपर भी मेरी जमीन पे कब्जा करे बैठा है। उस भाई के साथ उसने झगड़ा कर रखा है और हर रोज उपवास प्रार्थना में बैठा है यहाँ पे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, पहले अपने अपराधियों को क्षमा करके आ, जिसके साथ तेरे भाई के साथ सुलह करके आ, फिर प्रार्थना में बैठ कर मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से को मतलब सारे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, परंतु वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता। हालेलुया। हम सिर्फ है ना ज़्यादातर कई बार है ना अपनी ही इच्छाओं के लिए परमेश्वर से बातें प्रार्थना करते हैं, सिर्फ मेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हालेलुया। क्या कभी आपने ये प्रार्थना करी है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो? यीशु चाहता ना तो एक बार ये कहता प्रभु ना मैं कटोरा नहीं पीऊंगा, इसमें मेरी इच्छा होगी तेरी नहीं। ये बात यीशु कहता तो क्या आज हमारे लिए कोई उद्धार था, छुटकारा था? कुछ नहीं था। लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा। मेरे लिए ये है ना थोड़ा मेहनती तो है, मेरे लिए दुख की बात तो है कि मुझे एक कटोरा का पीना पड़ेगा, लेकिन प्रभु इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हुई। ये प्रार्थना सबसे बेस्ट है। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है कि जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हें जानता है कि वो चीजें तुम्हें भी चाहिए। हालेलुया। अब आप बीमार हो, आप दूसरे बीमार के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर जानता है कि भाई ये भी बीमार है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन यहाँ पे कहते हैं, लोग है ना फिर बाद में पता क्या करेंगे, जो हे प्रभु उन 5 में से बता रहा हूँ, कोई एक जो प्रार्थना करता था, आराधना करता, वो बोलेगा हे प्रभु मैं भी तो तेरे नाम से प्रार्थना करता था, मैं भी तो तेरे नाम से लोगों को चंगा करता था, मैंने भी तो दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने भी तो बहुत से लोगों को तेरे भवन में लेके आया, लेकिन मुझे क्यों छोड़ दिया?
तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देता है, सुनिए 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर यह कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। अब ये बात है ना, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को बोलेगा जो मुंह पे तो दिखा रहे हैं कि भी हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पक्का विश्वासी हूँ, लेकिन घर में है ना प्रभु यीशु मसीह के अलावा उसको शायद उसकी पत्नी ही जानती होगी बस। हालेलुया। अगर पत्नी है तो उसका पति जानता होगा, अगर पति है तो उसकी पत्नी जानती होगी भाई ये जैसा चर्च में है वैसा घर में है या नहीं है। हालेलुया। तो ये बदलने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम चर्च में कुछ और दिखा रहे हैं अपने आप को, घर में हम कुछ और दिखा रहे हैं अपने आप को। कई बार है ना, आदमी की एक खासियत होती है, वो एक जगह पे ऐसा है, एक जगह पे ऐसा है। लोग है ना, जैसे जगह दिखती है ना, एक कहावत चली हुई है, जैसी मतलब जैसी सिचुएशन हो, जैसे हालात हो ना, वैसे ही डर जाओ, वैसे ही डर जाओ। गिरगिट की तरह, गिरगिट करता है ना ऐसा काम, जैसा रंग दिखा वैसा ही रंग कर लिया अपना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी रंग बदला अपना? आदि से लेकर अब तक भी ज्यों का त्यों है, ऐसा कैसा है, माफ़ करने वाला है, दयालु है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, योजना बनाने वाला। आज तक भी परमेश्वर काम करता है, शुरू से करता था। हालेलुया। जब वो नहीं बदला तो हम कौन है बदलने वाले? हालेलुया। अगर हम बदलेंगे तो फिर प्रभु वही बात है भाई, उन्हीं को उठाएगा जो मन के सच्चे होंगे, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारे मनों को जांचा है, मैंने तुम्हारे अंदर की बातों को पता लगाया है कि तुम क्या हो। हालेलुया। और तुम्हारी सारी बातें मेरे पास लिखी हुई हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकता है कि देख तूने उस दिन ये किया था, याद है ना? उस टाइम पे सबकी याददाश्त तेज हो जाएगी, उसको पता लग जाएगा भाई हाँ मैंने ये करना था, ये कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह है ना, इसीलिए हर रोज पश्चाताप करो। हालेलुया। आज वचन पढ़ लिया हमने, समझ लिया है, इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें है ना प्रभु यीशु मसीह के वचन को विश्वास के साथ थाम के रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि शैतान का तो काम है, शैतान का काम ये है कि वो आपके अंदर से वचन को चुरा ले, आपको खाली घर भेज दे। हालेलुया। तो खाली नहीं जाना है, खाली नहीं जाना है। उस वचन को है ना मतलब ठोक ठोक के अंदर भर के और सुरक्षा कवच करके लेके जाना। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। तुमने बेशक मुझे जान लिया और तुमने मुझे जानकर भी अपने आप को नहीं बदला, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बात यीशु कहता है। हालेलुया। ये अभी तो हमारे ऊपर उद्धार है, ग्रेस है, परमेश्वर की महिमा है, उसकी दया चल रही है, इसीलिए अगर हम पाप भी कर देते हैं तो प्रभु माफ़ कर देता है। लेकिन एक टाइम आएगा जिस टाइम पे लोग चिल्लाएंगे, और जो अन्य जाति के लोग हैं जो आज चर्च तोड़ते हैं ना, वो चर्चों को ढूंढते फिरेंगे। हालेलुया। वो चर्चों को ढूंढते फिरेंगे कि हमें है ना वो बचा लो, हमें उठा लो, हमें भी वचन बता दो, एक बाइबल हमें भी दे दो, हम भी पढ़ लेंगे, हमारा भी उठाया जाना हो जाएगा, परमेश्वर हम पे भी दया कर लेगा। हालेलुया। अरे हमने इतनी किताबें पढ़ी, गीता का ज्ञान पढ़ा, सारी बातें पढ़ ली, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, और आज है ना हमें जरूरत है बाइबल की। हालेलुया। जब बाइबल लोग बांटते फिर रहे थे लोगों को, जब हमने उसको फाड़ दिया, आग लगा दी, हमने चर्चों के अंदर है ना बाइबल को फाड़ दिया, उनके क्रूस को तोड़ दिया, उनके गाने बजाने के लिए आज हम गाने बजाने का ढोलकी उठा के फिर रहे कि हम आराधना करना चाहते हैं। वो टाइम आने वाला है। हालेलुया। बहुत ही करीब है वो, जो साज-बाज को तोड़ने के लिए चर्च में जाते हैं, लठ उठा के, वो ढोलक उठा के, वो साज उठा के फिरेंगे दौड़ते हुए कि हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। अरे ये हालेलुया वाले हैं ना, आराधना करते थे जोर जोर से, हम भी करेंगे जो अगर हम बच जाएंगे। हालेलुया। अरे ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, आज हम भी करते हैं, शायद परमेश्वर हमारी सुन ले। लेकिन फिर उस टाइम पे सुनने वाला नहीं होगा कोई भी। अभी समय है, परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है, और प्रार्थना करने वाले, वो जहाज उड़ जाएगा जी, कौन सुनेगा उस टाइम पे? नहीं सुनेगा, क्योंकि वचन रहेगा ही नहीं। हालेलुया। सब कुछ उठा ले जाएगा। अब आप वचन में पक्के हो, आपको परमेश्वर ने उठा लिया,
तो जो प्रार्थना आप करते थे जिन लोगों के लिए, उनके लिए कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हालेलुया। अब मैं हूं जो रह गए ना। अब एक बात बताओ, जब नूह के समय में पानी आ गया पूरी धरती के ऊपर, तो वो जितने भी लोग वहां पे प्रचार करने वाले थे, नूह था, सब कुछ, क्या वहां पे रहे? नहीं रहे ना। वो सारे लोग तो डूबने लग रहे हैं, डूबने लग रहे हैं। कोई अपने देवता को पुकार रहा है, कोई आग जला रहा है, कोई ये सोच रहा है कि भी अपने अपने देवता को पुकार रहे, सब के सब। लेकिन जो बचाने वाला जहाज था, जो जहाज था, उसको तो नूह पानी के अंदर लेके जा चुका है। उसके अंदर तो अब दरवाजा बंद हो गया है, अब उसके अंदर नहीं जा सकता कोई। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेगा। अब जो कलीसिया उठ जाएगी तो फिर यहाँ पे प्रार्थना करने वाला कौन होगा? फिर तो चाहे 10 कलीसिया लगा लो लोग, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कब्रों में से भी उठा के ले जाएगा। वो जो गड़े हुए हैं, जो मरे हुए हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, कह देते हैं ना भी, मतलब हाँ, एक पास्टर है, एक विश्वासी हो, प्रभु में सो गया, हालेलुया, उसकी कब्र है, या वो जला दिया है, या वो दफन कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, उसको परमेश्वर उठाएगा, हालेलुया। क्योंकि वो शरीर जला सकते हैं, आत्मा को नहीं। हालेलुया। हम है ना अपने शरीर को जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं खत्म कर सकते। हालेलुया। जैसे ही शरीर खत्म, आत्मा निकल के परमेश्वर के पास लाइन में लग जाएगी। हालेलुया। वेट करेगी जिस दिन अंत का समय आएगा, जिस परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। कोई दूसरा जन्म नहीं है। कह देते ना कि भाई हाँ, मरने के बाद इस जन्म में मेरे को आदमी बना, क्या पता अगले जन्म में कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, क्या पता कीड़ा बन जाए, मेंढक बन जाए। नहीं बनोगे, कुछ नहीं बनेगा। हालेलुया। एक ही बार परमेश्वर ने जन्म दिया है, उसी का न्याय होना। बस जो तुम कर सकते हो इसी में कर लो। पाप करके नाश करना है कर लो, अगर उद्धार पाना है तो परमेश्वर के वचनों पे चलकर अपना उद्धार पा लो। हालेलुया। आत्मा है ना जितनी भी बनाई है परमेश्वर ने, उनका सभी का एक अंजाम यही है कि वो या तो परमेश्वर के साथ हो जाओ या फिर शैतान की सेना में जाओ। हालेलुया। तो आज हमने है ना 2 चीजें सीखी हैं। एक तो 2 रास्ते, एक तो चौड़ा है और एक भीड़ा है। तो कौन से रास्ते में से जाओगे? भीड़े रास्ते में से। मतलब आप दुखी हो, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये समझो भी आप भीड़े रास्ते में हो। हालेलुया। अगर आज आप दुखी हो, आप बीमारी में हो, शैतान को फर्क पड़ता है। जब लोग है ना अपने आप को, मतलब जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें जाके जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि भाई हमारा ये बचाएगा हमें। और जो शैतान है, जिसको वो महिमा दे रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों से, क्योंकि वो उसकी तरफ झुके हुए हैं। हालेलुया। जो यीशु के साथ चलता है ना, उससे दिक्कत आती है शैतान को। आपसे शैतान जलता है, आपसे जलता, क्योंकि आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वो यही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई वो यीशु का कोई विश्वासी हो। आप है ना एक माता को छोड़ के दूसरी माता को पूज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शैतान को। आप एक बाबा को छोड़ के दूसरे बाबा के पास चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जिस दिन आप सारे को छोड़ करके यीशु के पास आ जाओगे ना, वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ देगा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु तुम्हारे साथ होगा तो शैतान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। तो देखो, हमने वचन को साथ रखना। वचन ही है जो जिंदा वचन है परमेश्वर का। ये शब्द चंगाई करते हैं, सारी चंगाई क्या करते हैं? शब्द करते हैं, क्योंकि यीशु ने बोला है। हालेलुया। बोल के तुम चंगाई पाते हो। प्रार्थना करते हैं हम, उसमें प्रार्थना हमारे वचन होते हैं। हालेलुया। तो हमें वचन को थाम के रखना है। दूसरा, परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें ऐसा पेड़ बनना है जो अच्छा फल लेके आए। लोग हमारे फलों से हमें जानेंगे। हालेलुया। आज आप है ना जाते तो चर्च में हो, मैं ही हूँ, मैं लगा लूँ, मैं जाता तो चर्च में हूँ, और मैं चर्च में से जाने के बाद दूसरे दिन देखता तो किसी के साथ झगड़ा करे बैठा हूँ, गालियाँ दे रहा हूँ जोर जोर से, हे तेरा ये हो जाए, तू ये हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, प्लांट। वैसे तो चर्च में जा रहा हूँ। तो दूसरे लोग जो मेरे को देख के बदलना चाहते थे, जो देखते थे भी हाँ कहीं अच्छी जगह पे जा रहा है, चर्च में जा रहा है भाई ये, और तो वो लोग क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि भी मतलब देख वैसे तो चर्च में जा रहा है और देख गालियाँ कैसे दे रहा है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को बदलना। 2 बातें सीखी हैं। पहली बात, भाई हम अगर दिक्कत में है, प्रॉब्लम में, लोग सता रहे हमें, तो हम ठीक रास्ते पर हैं। इस बात के लिए विश्वास करके आनंदित होना है। हालेलुया। कि हम सीधे रास्ते पर हैं, परमेश्वर के रास्ते पर हैं, कोई हमें दुखी कर रहा है तो। दूसरी बात, हमने वो पेड़ बनना है जिसका फल अच्छा है। हालेलुया। लोग हमें देख के बदले। ये 2 बातें आज हमने सीखी हैं, और इन्हीं बातों को आज हमने थामना अपने अंदर भी। मतलब कोई मुझे देख के है ना ठोकर ना खाए।
मेरे को समझ के देख के ये ना बोले कि भी हाँ देखो वैसे तो जितेंद्र प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, और आज देख कैसे लड़ रहा है लोगों के साथ, कैसे गालियाँ दे रहा, कैसे वे विचार में फंसा, कैसे कैसे गलत काम कर रहा है। हालेलुया। ये बात देखते ही है ना, वो मेरे से विश्वास नहीं उठेगा, उनका परमेश्वर से, चर्च से विश्वास उठ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह है ना, ज़्यादातर जो लोग पाप में पड़ते हैं ना, उनके पापों को उजागर नहीं करता है। हालेलुया। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। वो उसकी बुद्धि में उसको पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा उसको बदलने की कोशिश करता है। हालेलुया। हो सकता है एक पास्टर, बहुत से पास्टर हैं जो वे विचार में गिरे हुए होते हैं, क्योंकि हम है ना अपनी भलाई को बोल कर खो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है ना कि भाई तुम्हारी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। अब अगर मेरे को कोई सता रहा है, मेरे को कोई गाड़ियाँ दे रहा है, पता सही बताऊँ मैं आपको, मेरी दुकान पे है ना ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो मेरा कंप्यूटर तक भगाने के लिए तैयार हो गए थे, मेरा माउस निकाल के ले गए थे। तेरी क्या हिम्मत है भाई, तू मतलब ये नहीं करेगा। हालांकि पैसे भी कम लिए और मतलब अगले का काम भी कर दिया, और सिर्फ छोटी सी बात के ऊपर भी मतलब ये पैसे रह गए हैं दे दे। छोटी छोटी बातों के ऊपर कहीं मेरी गलती है, कहीं उसकी गलती है, तो उसने है ना दुकान पे आके कई बार ऐसा हुआ है कि भी मतलब मैंने अपनी जेब से पैसे दे के मतलब उसको भेजा है, पेंडा सटवाया। कहने का मतलब ये है, मैं नहीं लड़ता किसी के साथ, मेरे को तो और टेंशन हो जाती है। अभी मेरे साथ कोई लड़ने के लिए आ जाए ना तो मेरे को और टेंशन हो जाती है, तो फिर मैं सारा दिन भी चैन नहीं आता, मैं तो दुकान में से भागने की कोशिश करता हूँ। फिर अगर एक बार मेरे साथ कोई लड़ने के लिए आ जाता है तो मेरे से लड़ाई बर्दाश्त नहीं होती। तो इसीलिए है ना मैं अपने अभिषेक को नहीं खोना चाहता। आप भी है ना छोटी छोटी बातों में शैतान भड़काता, छोटी छोटी बातों में। अभी थोड़ी देर में कोई फ़ोन आ गया, या फिर आप घर पे गए, बच्चे ने ये खिला दिया, आपने है ना 10 गालियाँ सुना दी उसको। हालेलुया। सारा अभिषेक यहाँ पे जो हमने पाया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी बैठी है, बात कर रही है, वो निकल के तुरंत निकल जाएगी। भाई ये नहीं बदलने वाला। हालेलुया। आपको किसी ने गालियाँ दे दी, 10 गालियाँ दे दी, आप है ना वहाँ से सुन के आगे, प्रभु का वचन आपके अंदर था, आपने सुन ली, सारी सुन ली चुपचाप, भाई कह ले तू जो तेरा मन करे कह ले। लेकिन आपने क्या किया, जहाँ पे 2 लुगाई दिखी वहाँ पे बैठ के आप लगे ये उसने मेरे साथ ये किया, ये उस वो नू कह रही थी आए हुए नू कर दिया, वे आज नू कर दिया, लेकिन नू है नू है। आप अगर ये बात बोल रहे हो ना तो आपने सारा अभिषेक खो दिया वहाँ पे। आज पवित्र आत्मा ने हमें एक बात खोल के कही है कि आप अपने उस भीड़े रास्ते पे, आपको लोग सता रहे हैं, गालियां दे रहे, मार रहे हैं ना, तो सोचो सीधे रास्ते पे हूँ मैं। बे दे तू गाड़, तू मार ले बेच सकता है, तू मेरे घर के अगले का डंगा खिटा ले, जा तू कर ले, मैं तो सीधे रास्ते पे हूँ। मैं उस भीड़े रास्ते में हूँ जड़े को मेहनत कर, मेरा खोई भी लागेंगे, मेरा सिर भी लागेगा, मेरा ठोकर भी लागेगी, लेकिन मैं जीवन पाऊंगी, मैं जीवन को पाऊंगी। लेकिन अगर मैं तेरी वर्गी बन गई तो मैं चौड़े रास्ते में चलूंगी, फिर उस चौड़े रास्ते में तो फिर नरक का रास्ता हो, तो तू बिगाड़ देगी, मैं बिगाड़ देंगे, दोनों चौड़े हो जाए, चौड़े रास्ते में बढ़ जाएंगे। उस भीड़े रास्ते में तो लिकड़ कर तो चौड़े में चली जाओगी, जिस दिन तू उसके बराबर की लड़ाई लड़ेगी। हालेलुया। तो हमने अपने अभिषेक को थाम के रखना है। उस जो कुप्पी में तेल जो होता है ना, जो 5 कुंवारियों में रखा था, वो कुप्पी वाला तेल है ना खत्म नहीं होने देना है, उस कुप्पी को खोने नहीं देना, क्योंकि वो अभिषेक है हमारे ऊपर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के वचन के लिए परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। आपने हमें इतने अच्छे तरीके से और आसानी से पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी गहरी बातों को परमेश्वर आपने हमें समझाया, और पिता परमेश्वर इन्होंने भी सीखा और मैंने भी सीखा। पिता परमेश्वर खुदावन बहुत सी बातें आज से ही मैं भी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। खुदावन तेरा आत्मा है ना, वो वचन देहधारी तलवार की तरह, 2धारी तलवार की तरह, वो इनको भी काटता और मुझे भी काटता। इसीलिए परमेश्वर कुछ तो चुभन मुझे भी हुई है, और अगर इनके अंदर कुछ था तो इनको भी कुछ न कुछ चुभा होगा। हालेलुया। तो प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये वचन खुदावन हमारी भलाई के लिए है, ये हमारी भलाई के लिए है, इनसे हमारा नाश नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें भलाई की तरफ लेके जाएंगे। हालेलुया। खुदावन आज हम तेरे वचन को थाम के विश्वास के साथ पिता परमेश्वर घर पे जाएं, तो खुदावन जो हमने आज सीखा है ना, उसको हम कभी भूलने ना पाए। हालेलुया। खुदावन जो 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी वो थी जो बुद्धिमान थी, जिन्होंने अपनी मसाल पे तो तेल लगाया ही लगाया, उसके बावजूद उन्होंने कुप्पी ले ली, एक डब्बा ले लिया, उसके अंदर तेल को भर के रखा कि कभी हमारा मसाल का तेल खत्म ना हो जाए और हम अंधेरे में बैठे। हालेलुया। इसीलिए हम भरपूरी से पहले ही तैयारी करके परमेश्वर तेरे वचन को थाम कर और तेरे अभिषेक को, तेरी सामर्थ को थाम कर खुदावन
परमेश्वर हम दुनिया में निकलते हैं, हालेलुया। यहाँ पे हम परमेश्वर तेरी हजूरी में है, लेकिन यहाँ से निकलते ही हम संसार में चले जाएंगे, हालेलुया। और वहाँ पे तो शैतान एक भेड़िए की तरह फाड़ने के लिए खड़ा है। वो ये देखेगा कि इसके अंदर कैसे गिराऊं, इसका अभिषेक कैसे खोऊं, इसका जो रास्ते में दाने गिरे हैं, वचन जो पड़ा है, उसको मैं कैसे चुराऊं। वो चुराने के लिए बैठा हूँ वहाँ पे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम नहीं चुराने देंगे। हम अपनी चीज़ को, अपने अभिषेक को शैतान को और नहीं चुराने देंगे। उसने बेशक हमें घात किया है, पर शैतान ने सताया है, परेशान किया है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आज यीशु मसीह के नाम से, हम शैतान को कुछ भी नहीं देंगे। जो कुछ उसने लिया है हमारा, उसको डबल करके उसको देना पड़ेगा, हालेलुया। खुदावन आज अगर उसने मेरे 10 साल खराब किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वो मुझे डबल करके देगा। मेरा जितना उसने छीना है, जितना मेरा उसने खोया है, खराब किया है, सारा वो मुझे डबल करके देगा। ये मैं उससे घोषणा करता हूँ, उससे मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मेरे 4 साल खराब कर दिए परमेश्वर, उसने पाप में, श्राप में, इस कर्जे के अंदर खुदावंद में उससे, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उससे कहता हूँ कि वो मेरा सारा भरपाई करेगा, हालेलुया। मेरे समय की भरपाई करेगा, मेरी ज़िंदगी के बीते हुए समय को भरपाई वो करेगा, हालेलुया। खुदावंद उसने मुझे पाप में गिराया या कुछ भी किया, या परमेश्वर उसने मेरा छीना है कुछ भी, तो उसको डबल करके लौटाना है। ये घोषणा मैं आज यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। खुदावंद यहाँ पे तेरी बेटी, जितने भी बेटियाँ आई हैं खुदा, उन सब को अभिषेक करके भेजना राजा, हालेलुया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। और खुदावंद हम ऐसे ही बैठे बैठे पिता परमेश्वर इन विषयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। जो भी विषय परमेश्वर हमने लिस्ट बना के रखी खुदा, हम हर रोज़ आपके सामने रखते हैं उसको। खुदावंद उस लिस्ट को प्रभु यीशु मसीह मैं पूरा होना देखना चाहता हूँ। 40 दिनों के अंदर 20 विषय है मेरे राजा, 20 विषय मैंने बना के लिखे हैं। उन 20 के 20 को परमेश्वर आपने हाँ में जवाब देना है। इसके लिए परमेश्वर तू चाहे 10 दिन ले ले, चाहे 30 दिन ले ले, चाहे पूरे 40 दिन ले ले। खुदावन पूरे 40 दिन तुझे दिए, लेकिन परमेश्वर इन विषयों को परमेश्वर आपने पूरा करना, क्योंकि हम आज धरने पर बैठे हैं राजा, हड़ताल पे बैठे हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर हमें पता है कि तू परमेश्वर हमारा न्यायी है, हमारा राजा है। अगर हम जिद करके कोई चीज़ तुझसे मांग रहे हैं, तो परमेश्वर तू हमारी जिद को पूरा करता है, हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा 8वां दिन है। आज परमेश्वर, आज उपवास को 8 दिन हो गए हैं राजा। तो खुदावंद बाकी के दिनों के लिए तू हमारी अगुवाई करना, और जो दिन बीत गए हैं पिता परमेश्वर, वो हमारी ज़िंदगी में आशीष का कारण हो, हालेलुया। हर घटी को, हर कमी को परमेश्वर हम आपके नाम से दूर करते हैं पिता। मैं सब मिलकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे लोन के लिए, मेरे कर्ज के लिए। और खुदावंद कुछ क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड, उसमें भी मेरे साथ धोखे से वो लेके रखा है। हो सकता है उसका नुकसान हो गया हो, इसलिए वो मेरे नहीं भर रहा हो। तो परमेश्वर उसके मन को बदले, उसके रुके हुए काम को चलाए, जिससे परमेश्वर वो मेरे क्रेडिट कार्ड को भर के मुझे फ्री कर सके, और मेरा कर्ज और मेरा लोन मुझे आज़ाद कर सके, क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप सब प्रार्थना करिए एक बार, हालेलुया। लोन और कर्ज के लिए आप एक बार प्रार्थना करिए, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करते हैं उसके जितेंद्र के लोन के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो इसका कारण है पिता परमेश्वर, इसके लिए ये गढ़ है खुदावंद शैतान के, मैं इन गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ, हालेलुया। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हालेलुया, हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। सच में पिता परमेश्वर, इसका मन पिता परमेश्वर तेरी ओर लगा रहे प्रभु। अपने लहू से धोकर पिता परमेश्वर कर्ज को, लोन को परमेश्वर आप धो दे, हालेलुया। अपने पवित्र नाम के द्वारा खुदावंद अपने नाम की बड़ाई करें, पिता परमेश्वर। ये हर अपना धन पिता परमेश्वर सड़क में इकट्ठा करने पाए मेरे राजा, तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अरे पिता परमेश्वर, इसके कर्ज को पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर इसको आजाद कर मेरे, हालेलुया। धन्यवाद, इसके ऊपर पिता परमेश्वर कोई भी कर्ज ना रहे। I receive in the name of Jesus, हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जानता है पिता परमेश्वर, आपके दास में प्रभु अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। अब इसके सिर पे से वो कर्ज हट गया तो पिता परमेश्वर पूरे मन से तेरे नाम में प्रभु ये महिमा करने पाए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, अगर किसी का कोई समस्या हो तो पिता परमेश्वर उसका मन वहीं पर रहता है मेरे
चर्च में। हालेलुया, सच में धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास के पिता परमेश्वर, इस कर्ज को हम तेरे नाम में पिता परमेश्वर हम माफ करते हैं। मेरे हाँ यीशु राजा, यीशु राजा माफ करने के लिए प्रार्थना करते पूरे हैं। पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर अपना आशीष वाला बना मेरे हाँ मेरे परमेश्वर, इसको बंद कर दे पिता परमेश्वर। मेरा धन्यवाद मेरे पापा के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए और उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते हैं राजा। खुदावन पूरा परिवार यीशु के नाम के सामने घुटना टेके। हालेलुया, सबके मन को बदल। हालेलुया, पवित्र आत्मा अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा, और पवित्र आत्मा हमारे घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र शब्दों का पहरा लगा और खुदावन मनों को बदल। हालेलुया, धन्यवाद। तेरे वचन पे लिखा तो विश्वास कर तेरा घर अंदर पाएगा। ये पूरा हो जाएगा यीशु, ये वचन पूरा हो। हालेलुया, इस वचन को घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में सारी गलियां पक्की हो यीशु, जल्द से जल्द हो। हालेलुया, यीशु के नाम में वो सारा रास्ता साफ हो यीशु के नाम में। हालेलुया, खुदावंद वहाँ पे तेरे नाम की बेदारी आए राजा। हालेलुया, लोगों को उन आत्मा में प्रार्थना करने वाले, वचन का आदर करने वाले लोगों को लेके आ। हालेलुया, जो दूर दूर से बीमार हैं, जो रोगी हैं, खुदावन जिनको दिक्कत है, परेशानी है, दुष्ट के सताए हुए हैं, सब खुदावन वहाँ पे आके शांति पाए, उनका छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो चर्च यीशु के नाम से बढ़े। हालेलुया, वो चले ना बल्कि बड़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद यीशु। हर प्रकार की गड़बड़ी हमारे कलीसिया के अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, खुदावन परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, सब बातों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। आपकी बेटी संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। खुदा उसको चंगाई बख्श, उसको छुटकारा दे यीशु के नाम में। खुदावन प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी बेटी आशीष हो, आशीषित हो यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। पूरे गांव को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से परमेश्वर हम यीशु के नाम से जीत लेते हैं। हालेलुया, हर एक विरोध करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से रद्द हो। खुदावंद कोई भी विरोधी ना खड़ा हो, कोई भी परीक्षा ना यीशु मसीह के नाम में। परीक्षा आने से पहले खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरे बच्चों को, जितने भी मेरे गांव के लोग हैं, सारे प्रभु यीशु मसीह हमारे और हो जाए, हमारे विरोधी ना हो। हालेलुया, खुदावंद तेरा धन्यवाद। हम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टर किरसन, पास्टर पवन और खुदावंद जितने भी हमारी मदर चर्च के अंदर से निकले हुए पास्टर खुदा, उन सब को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के बारे में लेके आते हैं। जहाँ कहीं भी वो कलीसिया लगाते हैं राजा, उन पर तेरी बरकत, तेरी आशीष और तेरा हाथ रहे। हालेलुया, तेरा अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे नाम को फैलाते हैं, तेरे वचन को सुनाते हैं राजा, वो खुदावन वहाँ पर तेरी बेदारी आए यीशु के नाम में। हालेलुया, तेरे वचन खुदावन वहाँ पे पूरे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारा पास्टर पवन है, उनकी पत्नी सरिता है खुदा, इन सब को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदावन अगर ये बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा तेरे नाम का प्रचार मेरे गांव के अंदर फैल जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े लोग पिता परमेश्वर जो गांव के मौजूद लोग हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो यीशु को ग्रहण करने वाले हो सके। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे गांव में एक जगह की कमी है खुदावंद, जहाँ पे परमेश्वर हम प्रार्थना कर सके। एक प्रार्थना भवन की कमी है राजा खुदावंद। कुछ लोग घर की वजह से नहीं आ पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर एक पवित्र भवन होगा जहाँ पे अलग से, तो खुदावंद वहाँ पर परमेश्वर तेरे लोग दूर से भी आ सकेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एक चर्च बिल्डिंग को यीशु मसीह के नाम से सिंघाना गांव के अंदर डालते हैं, लगाते हैं। एक नींव तो हमने डाल दी है परमेश्वर, खुदावंद पूरा तू करेगा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं राजा। हालेलुया, जितनी भी बहनों ने परमेश्वर प्रार्थना के रिक्वेस्ट भेजे, हालेलुया, सारी रिक्वेस्ट यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं,
जिनको बच्चे की आशीष चाहिए, जिनको एक भी बच्चा नहीं, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, हम उन सारी औरतों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु जी जो तुझ पर विश्वास लगाए हुए हैं, यीशु के नाम से वो बच्चे के मुंह को देखने पाए, हालेलुया। उनके जीवन में एक बेटे की आशीष आए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा छू ले हर एक बहन को, जिसको भी परमेश्वर बच्चे की आशीष नहीं है, जो भी परमेश्वर वेट कर रही है और परमेश्वर तेरे वचन पर विश्वास करती है, यीशु के लहू से वो शुद्ध हो जाए और परमेश्वर एक गर्भ का फल उनके अंदर आए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पवित्र आत्मा छू ले अपनी बच्चियों को, हालेलुया। और परमेश्वर खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हर एक घटी को, हर एक कमी को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा। परमेश्वर एक तेरी बेटी सुमन है खुदा, उसको एक बेटे की आशीष चाहिए राजा। उसको 3 बेटियां हैं लेकिन परमेश्वर एक बेटा नहीं, वो चाहती है राजा। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं 40 दिनों के अंदर वो गर्भवती हो यीशु के नाम से, और परमेश्वर एक बेटा उसके गर्भ में ठहरे यीशु के नाम से। और खुदावंद वो तेरा बेटा यीशु जैसा हो, वो तेरे वचन को उठाने वाला हो, तेरे नाम को बढ़ाने वाला हो परमेश्वर, उसके नाम से खुदावंद दुष्ट आत्माएं कांपे, हालेलुया। वो एक सामर्थ्य के साथ पैदा हो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। वो प्रार्थना का बेटा हो, क्योंकि खुदावंद जो भी वो बच्चा पैदा हो तो प्रार्थना के द्वारा पैदा हो, तो इसलिए प्रार्थना का बेटा हो, प्रार्थना योद्धा पैदा हो, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु, हम में से किसी के ऊपर भी कोई छोटा मोटा कर्ज है, लोन है राजा, पूरे मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे परिवार के अंदर अगर कोई कर्ज में है, लोन में है, कोई छोटा है, ग्रुप लोन है, कोई भी है, अगर किसी ने किसी की वैसे ही पैसे लेने देने हैं, आज यीशु मसीह के नाम से हम सब कुछ क्लियर करने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। सारे लोन कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। तो हम खुदावंद जो भी हम काम करते हैं राजा, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं राजा, प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीष चाहते हैं। खुदावंद हमारे काम में बढ़ाई दे, बढ़ोतरी कर, जिससे खुदावंद हम अपने कर्ज को चुका सके, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए। खुदा नाम बेनाम जितने भी विषय रह गए हैं, जिनका नाम नहीं ले पाए हैं, जिन बच्चियों का, जिन औरतों का नाम नहीं ले पाए हैं, खुदावंद जो विषय हम नहीं समझ पाए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से वो स्वर्गदूत सारे कमेंट को, सारे मैसेज को पढ़े, दोबारा फिर यीशु मसीह के नाम से वो पढ़े और परमेश्वर तक सारे विषय पहुंचाए, हालेलुया। वो परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को उल्टी आज्ञा दे, उनको कहे कि जाओ और इनको पूरा करो, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी बेटी स्वीटी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु अपने यस 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। यीशु एक बेटे की आशीष दे खुदावन, हालेलुया। अपने लहू से धोकर खुदावन तू गर्भ को, और यीशु के लहू से धोकर खुदा एक बेटे की आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर अपना हाथ रख यीशु के नाम से, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, हालेलुया। आपकी बेटी को छू और चंगा कर और एक बेटे की आशीष दे, हालेलुया। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से कर रहे हैं, हालेलुया। जितने भी विषय रह गए हैं राजा, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी बेटी निर्मला खुदावन एक बोझ के साथ ये तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में हर रोज आती है राजा। खुदावन लोग कहते हैं कि आ रहे हैं, नहीं आते हैं, लेकिन जो नहीं कहते हैं ये भी नहीं कहते कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो आ जाते हैं परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदा एक बोझ जिसके अंदर होगा वही तेरे भवन में आ पाएगा। इसके लिए खुदावन ये एक वचन, एक आशीष और एक अभिषेक लेके जाए, हालेलुया, और जिसके कारण इसका पूरा घराना उद्धार पाए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज वो यीशु मसीह के नाम से उसकी सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं आज यीशु के नाम से पूरी होने पाए राजा, हालेलुया। जो अपने आप को परमेश्वर संसार से अलग करके तेरे पास आता है, यीशु तू उसकी सुनता है, हालेलुया। ये सच में है खुदावन, जो संसार का बैर, जो मतलब मुझसे प्रेम करता है और संसार से बैर करता है, तो परमेश्वर उससे प्रेम करके उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, हालेलुया। खुदावन इसके सारे विषय यीशु के नाम में पूरे हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हों। तेरी बेटी वीरमती खुदावन बड़ी मेहनत के साथ खुदा और बड़े बोझ के साथ तेरे भवन में आती है राजा, यहाँ से आशीषित होके जाए यीशु मसीह के नाम में।
इसकी देह प्राण आत्मा आज यीशु मसीह के लहू में शुद्ध की जाए, हालेलुया। और परमेश्वर हर रोज अगर ये परमेश्वर तेरे भवन में आती है तो यीशु तेरा छुटकारा इसके जीवन में आए, हालेलुया। इसका बेटा, इसकी बेटी, इसके बच्चे और इसके नाती और इसके पोते प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आशीषित हो जाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये कह सके कि हाँ, इन 40 दिनों के अंदर मेरे जीवन में बदलाव आए हैं, हालेलुया। मेरी सोच बदली है, मेरी बुद्धि बदली है और मुझे आशीष मिली है। मेरा शरीर का हर एक अंग आज आशीषित है, चंगा है, छुटकारे में है, ये कह सके यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी बेटी रोशनी यहाँ पे आई है राजा। खुदावंद वो यीशु तेरे बड़े बोझ के साथ तेरे भवन में आई है राजा, हालेलुया। खाली हाथ ना जाए परमेश्वर। इसके बच्चे, इसके पोते, इसके परिवार के कोई भी सदस्य, इसकी बहुएं, खुदावंद जो प्रभु यीशु तुझे नहीं जानते हैं, परमेश्वर मैं एक प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि इसका घराना इसके विश्वास के कारण विश्वास में आ जाए, हालेलुया। खुदा तेरा वचन इनके घर में पूरा हो, एक बेदारी इनके घर के अंदर आए, हालेलुया। ये वचन को जानते हैं, इनके बच्चों ने भी वचन को जाना है। प्रभु यीशु मसीह वो घर नहीं कर पाएंगे, शायद शैतान ने वचन को चुरा लिया है, लेकिन खुदावंद इसके द्वारा उनके जीवन में दोबारा फिर वचन आए, हालेलुया। और वचन ही जीवन को बदलता है, हालातों को बदलता है। खुदावंद इसके बच्चों को आशीषित कर, इसकी बेटियों को आशीषित कर, इसकी बेटियों के जो पति हैं, वो बच्चे हैं, नाती पोते, सब यीशु मसीह के नाम में बचाए जाए, हालेलुया। खुदावंद ये कह सके कि एक उद्धार हमारे जीवन में आया, हालेलुया। और इसके शरीर को खुदावंद जो परमेश्वर कमजोर है, आज यीशु मसीह के नाम से एक नया बल लेके जाए, हालेलुया। और परमेश्वर एक आशीष, एक पवित्र आत्मा इसके साथ जाए, हालेलुया। खुदावंद एक अभिषेक के साथ ये भर के घर से जाए, हालेलुया। और वचन को शैतान चुराने न पाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। खुदावंद सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। ये छोटे बच्चे प्रीतम परिपारस खुदा आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तेरी हजूरी में बैठने पाए, बैठने योग्य रहे और आदर के योग्य रहे, परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहे, हालेलुया। इनकी पढ़ाई में, इनके एग्जाम में परमेश्वर तू इनकी मदद और सहायता कर। खुदावंद तू इनको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि ये तेरे वचनों को भी और संसार की जो किताबें हैं उनका ज्ञान भी पा सके, हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता जो चर्च में नहीं आए हैं उन सबको नाम बेनाम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं राजा। जो पहले आए थे अब नहीं आ रहे हैं, यीशु के नाम में किसी कारण से अगर वो नहीं आ पाए हैं वो भी आशीषित हैं, जहां कहीं भी है आशीषित हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं राजा। जहां कहीं भी है आशीषित है राजा। पवित्र परमेश्वर अपने लहू से धोकर शुद्ध करने वाले हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हमसे कोई गलती से जाने अनजाने में कोई विषय रह गया है तो खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा को हम विनती करते हैं वो ढूंढ के उसके लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। क्योंकि यीशु भी प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करता है, आप विषय को ढूंढिए और उनको उनके लिए प्रार्थना करिए, हालेलुया। और विषय को पूरा करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हालेलुया। उद्धार करता, मुक्तिदाता, हमारे जीवन देने वाले परमेश्वर, अपने वचनों से हमें शांति देने वाले परमेश्वर और खुदावंद हमारे पापों का छुटकारा यीशु के द्वारा देने वाले परमेश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा अब से लेकर कल तक परमेश्वर तू हमारी रक्षा करना और संभाल के रखना, क्योंकि कल दोबारा फिर परमेश्वर हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे, हालेलुया। और पूरे 40 दिन तक परमेश्वर तेरी महिमा करेंगे राजा। और हो सका तो तेरी आत्मा ने अगुवाई करी तो खुदा उससे आगे तक भी जाएंगे, हालेलुया। आत्मा में बढ़ाने के लिए तेरा धन्यवाद, पाप से छुड़ाने के लिए तेरा धन्यवाद और छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। आज इस वक्त पवित्र आत्मा हम तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। ये प्रार्थना हम मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आइए लास्ट प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी को आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बने रहिए परमेश्वर के साथ, हालेलुया।